वेलकम टू डेडिकेशन हब। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2020 और हम 25 और 26 अगस्त 2020 के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। आज का पहला और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी पुस्तक किस महान गायक के गढ़वाली गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। ऑप्शंस हैं प्रीतम भरतवाड़, चंद्र सिंह राही, नरेंद्र सिंह नेगी और तोता कृष्ण गैरोला। तो इसका सही आंसर है गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी बुक, और यह जो बुक है नेगी जी के 40 चुनिंदा गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। अब यह जो अनुवाद है यह किया है HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर मिस्टर दीपक बिडलान जी ने। अब देखिए इनके द्वारा गढ़वाली भाषा और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए यह अनुवाद किया गया है और यह हम सबके लिए भी बड़े गर्व की बात है। अब यह जो साहित्य है गढ़वाली जो साहित्य है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाएगा। आइए अब डिटेल से समझते हैं। अब देखिए उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीतों को HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के स्वामी रामतीर्थ परिसर के शोधार्थी दीपक विद्वान जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए उनके चुनिंदा गीतों को अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करने का काम किया गया है। अब देखिए यह जो बुक है कौन सी, अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी। कौन सी, अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है, दीपक विद्वान जी द्वारा ट्रांसलेट की गई है। इस बुक में क्या है, नेगी जी के गीतों को क्या है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। अब देखिए इस बुक में एक और क्या है गढ़वाली भाषा का मूल गीत है जिसको क्या है देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया है, यानी एक और हिंदी में है और दूसरी ओर इसको अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए दीपक विद्वान जी द्वारा नेगी जी के गीतों को अपने शोध का विषय चुना गया। इसके तहत उन्होंने वर्ष 2017 से नेगी जी के 40 चुनिंदा गीतों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अब देखिए गढ़वाली साहित्य के इतिहास में उन्होंने अलग तरह की पहली पुस्तक तैयार की है। इसमें गीतों के मुख्यतः 4 श्रेणी खुदेड़ गीत, पर्यावरण संबंधी, प्रेम एवं श्रृंगार एवं राजनीतिक व सांस्कृतिक गीतों को रखा गया है। अब देखिए नरेंद्र नगर ब्लॉक के जखोली गांव के दीपक विद्वान जी की यह किताब 118 पेज की है। कौन सी किताब, अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी, और यह किताब नरेंद्र सिंह नेगी जी के गढ़वाली गीतों का अंग्रेजी अनुवाद है। अब यहाँ पर बात की जा रही है नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में। आइए उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म 12 अगस्त 1949 को पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पौड़ी गढ़वाल में। कब हुआ था, 12 अगस्त 1949 को। अब देखिए 70 के दशक में गढ़वाली गीत लेखन व गायन से जुड़े तथा गढ़वाली लोकगीतों के सुरमोर बने। 200 से अधिक गीतों को गाया व 30 कैसेट्स के अतिरिक्त फिल्मों में उन्होंने गीत संगीत का निर्देशन भी किया। अब देखिए इन्हीं के गानों का अंग्रेजी अनुवाद है अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी। और निश्चित तौर पर इस किताब के माध्यम से गढ़वाली साहित्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ा जाएगा। अगर आप यह किताब मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क या व्हाट्सएप किया जा सकता है। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन था अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी किस गढ़वाली गायक के गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। तो किसका है, नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों का अंग्रेजी अनुवाद है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा। ऑप्शन IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT दिल्ली और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसे CBRI भी कहते हैं। इसके द्वारा भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन तैयार किया जाएगा। अब देखिए बात की गई CBRI की, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह कहाँ पर है, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद के रुड़की में स्थित है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। अब देखिए अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर बेहद भव्य मंदिर होगा। इसे ऐसे तैयार किया जाएगा ताकि यह दुनिया में भारत की वास्तुकला और निर्माण की छाप छोड़े। मंदिर सदियों तक भव्य बना रहे, मजबूती से खड़ा रहे, यह भी कोशिशें हैं। इसलिए भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन उत्तराखंड के रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किया जाएगा। क्या, नींव का जो डिजाइन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी मिट्टी के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अब देखिए अयोध्या में बनने वाले राम जन्मभूमि मंदिर की नींव 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रख दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी नींव का डिजाइन तैयार नहीं है। और यह डिजाइन कौन तैयार कर रहा है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने LNDT के साथ मिलकर मंदिर की जमीन का अध्ययन करना शुरू कर दिया है।
अब देखिए CBRI है जो यह निर्माण क्षेत्र की बड़ी कंपनी LNDT के साथ मिलकर राम मंदिर के नींव का डिजाइन तैयार कर रहा है। CBRI के वैज्ञानिकों की टीम ने अयोध्या का दौरा कर सर्वे भी शुरू कर दिया है। मिट्टी की जांच की जा रही है और 60 मीटर तक या उससे भी अधिक गहराई तक भी मिट्टी को ड्रिल से निकाला जाएगा। अब देखिए जो CBRI है इसके द्वारा कई भवनों के निर्माण के लिए अनुसंधान किया जा चुका है ताकि बड़ी आपदाओं के समय जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। अब देखिए संस्थान के वैज्ञानिक भूकंप समेत तमाम आपदाओं के समय मंदिर की नींव की मिट्टी के व्यवहार का भी अध्ययन कर रहे हैं ताकि नींव को हर प्रकार की आपदा सहने में सक्षम बनाया जा सके। अब देखिए नींव कौन तैयार कर रहा है? CBRI। कौन? CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये कहाँ है आपका? रुड़की में, और रुड़की आपका हरिद्वार जनपद में है। तो आइए हरिद्वार के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। अब देखिए हरिद्वार की स्थापना जनपद के तौर पर 28 दिसंबर 1988 को हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1988। क्षेत्रफल है 2360 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या है 18,90,422, जनघनत्व है 801, विधानसभा क्षेत्र है रुड़की, पिरानकलियर, मंगलोर, भेल, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, हरिद्वार, हरिद्वार ग्रामीण और भगवानपुर। अब देखिए विकासखंड यहाँ पर 6 हैं। कौन कौन से? रुड़की, भगवानपुर, लक्सर, नारसन, बहादुराबाद और खानपुर। और सीट कौन सी? SC 3 है, झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर। पूरे उत्तराखंड में टोटल 15 रिजर्व सीट हैं जिनमें से आपके 13 SC के लिए और 2 ST के लिए रिजर्व हैं। और देखिए SC में से 3 जो सीट हैं वो कहाँ पर है? हरिद्वार में है। कौन कौन सी? झबरेड़ा, ज्वालापुर और भगवानपुर। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर राजा जी है जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और उपनाम है मायापुरी, मायानगरी, गंगा द्वार, स्वर्ग द्वार, चारों धामों का द्वार। तो क्वेश्चन था कि अयोध्या स्थित राम मंदिर की नींव कौन तैयार कर रहा है? तो कौन कर रहा है? रुड़की स्थित CBRI यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी पेटेंट भारत सरकार में लाल चावल के पंजीकरण के बाद इसे बेचने का अधिकार किसे मिलेगा? अब क्वेश्चन को समझिएगा कि लाल चावल का जब पेटेंट करवा दिया जाएगा यानी इसका पंजीकरण करवा दिया जाएगा तो इसे बेचने का अधिकार किसे मिलेगा? पुरोला के किसानों को, हिमाचल प्रदेश के किसानों को, हल्द्वानी के किसानों को और उधम सिंह नगर के किसानों को। तो इसका सही आंसर है पुरोला के किसानों को। आइए अब डिटेल से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले यह समझिए कि लाल चावल के क्या गुण होते हैं, इसकी खेती कहाँ की जाती है और इसे पेटेंट करवाने की आवश्यकता क्यों हुई। देखिए उत्तरकाशी जिले में पुरोला के रामासिराई व कमलसिराई क्षेत्र में किसान पीढ़ियों से करीब 2000 हेक्टेयर जमीन पर पारंपरिक लाल धान की खेती कर रहे हैं। स्वादिष्ट एवं पौष्टिक गुणों के साथ ही मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग आदि कई बीमारियों एवं बुढ़ापा नियंत्रण में कारगर है पुरोला का लाल चावल। अब देखिए होता क्या है कि हिमाचल के कारोबारी यहाँ के किसानों से 70 और 80 रुपए प्रति किलो की दर से चावल खरीद कर इसे 250 से और 300 रुपए प्रति किलो की दर से हिमाचल प्रदेश में बेचते हैं, लेकिन इससे क्या यहाँ के किसानों को खासा फायदा नहीं होता है। अब देखिए किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए एवं उत्पादन एवं खेती के रकबे का विस्तार करने के लिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा, कौन सा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा कोशिश में लगा है। 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 में पंजीकरण के लिए इसके नमूने सौंपे गए। किसके? लाल चावल के। अब देखिए सफेद चावल के मुकाबले पुरोला के लाल चावल में कई गुना ज्यादा मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फाइबर, फेनोलिक तत्व व एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। और देखिए इस चावल को पेटेंट कराने की कोशिश कौन कर रहा है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। किसके लिए? पुरोला के किसानों के लिए। अब आइए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए पर्वतीय क्षेत्र में कृषि संबंधी अनुसंधानों के लिए इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। कब की गई? 1924 में। यह भारतीय कृषि अनुसंधान पूसा की पर्वतीय इकाई है। इस संस्थान में गेहूं की BL421, सोयाबीन की BL52, मटर की VL3, मंडुआ रागी की VL149, VL29 आदि कई अन्य किस्म की फसलें तैयार की जा चुकी हैं और अभी हाल ही में इसके द्वारा सफेद मंडुए की VL382 प्रजाति विकसित की गई थी। तो क्वेश्चन था कि लाल चावल को पेटेंट करवाने के बाद इसे बेचने का अधिकार किसको मिलेगा? तो पुरोला के किसानों को। किसके द्वारा इसे पेटेंट किया गया? विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा। आइए अब सारे क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन था अ स्ट्रीम ऑफ हिमालयन मेलोडी पुस्तक किस महान गायक के गढ़वाली गानों का अंग्रेजी अनुवाद है? तो किसका है? नरेंद्र सिंह नेगी जी का। अगला क्वेश्चन था अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की नींव का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? तो किसके द्वारा किया जाएगा?
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI द्वारा, जिसको सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जो कि रुड़की में है। नेक्स्ट था कि पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम पेटेंट भारत सरकार में लाल चावल के पंजीकरण के बाद इसे बेचने का अधिकार किसे मिलेगा? तो किसे मिलेगा? प्रोला के किसानों को। और पेटेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, यानी किसके द्वारा कोशिश की जा रही है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा। आइए अब कल के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि बामन द्वादश मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पुरस्कार के लिए अल्मोड़ा कैंट बोर्ड यानी अल्मोड़ा छावनी को सिटीजन फीडबैक श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है तीसरा। अब देखिए मोस्टली सभी स्टूडेंट के आंसर सही थे और मैं फिर से आपसे यही कहूंगा कि हर क्वेश्चन का आंसर डिटेल में कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें, क्योंकि हम जो लिख लेते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है। इसलिए आंसर्स लिखना अपनी आदत बना लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने बना भी ली है, कुछ लोग लगातार आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। उन सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस आदत को बनाए रखें, इससे आपको बेस्ट आउटकम बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आइए अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड से किसका चयन यानी किन शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए हुआ है? दूसरा है उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कब खोला गया था? उत्तराखंड का पहला साइबर थाना कब खोला गया था? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसा करना अपनी आदत बना लीजिए, इससे ही आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके लिए PDF मनीषा मखलोगा ने तैयार की है। मिलते हैं कल सुबह 27 अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।